कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू फाइन? मैं आपका एस के सर आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं कुछ नई जानकारी देने के लिए। आज का टॉपिक है टू बी आउट, टू बी अवे, टू बी बैक। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी कॉमनली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है और एक बार अगर इसका प्रयोग करने का तरीका समझ लेंगे, यू विल लव टू यूज सिंपली इन योर एक्सप्रेशंस। तो टू बी आउट, टू बी अवे, टू बी बैक। टू बी आउट का मतलब होता है बाहर जाना। टू बी अवे इसका भी मतलब होता है बाहर जाना। लेकिन एक बात याद करके रखना चाहिए, टू बी आउट जब हम 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी काम के लिए अगर निकलते हैं, तो 2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर हम घर वापस आ जाते हैं। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए इस तरह के सेंटेंसेस में टू बी आउट का प्रयोग करेंगे, जहां पर एक दिन में ही जाना फिर आना। टू बी अवे का प्रयोग तब करते हैं अगर हम घर से निकल रहे हैं कम से कम एक दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा आगे जितना भी सप्ताह भर, महीना। मान लीजिए राम किसी काम के लिए दिल्ली जाता है और वो 1 सप्ताह के लिए जाता है, तो इस स्थिति में टू बी अवे का प्रयोग होगा। लेकिन राम सब्जियां लाने के लिए जाता है या ट्यूशन पढ़ने जाता है या क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो टू बी आउट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर विस्तार से जानने के लिए आगे पहले समझ लेते हैं टू बी वर्ब के बारे में। टू बी का मतलब होता है होना। टू बी का प्रेजेंट टेंस इज आर एम, पास्ट टेंस वाज वर एंड फ्यूचर टेंस शैल बी, विल बी। और इन टेंसेस का ख्याल रख करके हम आउट, अवे और बैक का प्रयोग अपने सेंटेंसेस में सहजता के साथ कर सकते हैं। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि राम का कोई फ्रेंड है, मोहन, राम के घर जाता है और वहां वो पूछता है, वेयर इज राम, राम कहाँ है? जवाब में उसको मिलता है राम इज आउट। जब राम इज आउट, राम्स आउट, राम इज आउट, हम लोग शॉर्टकट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में राम के साथ इज को कॉन्ट्रैक्ट करके राम्स भी कह सकते हैं स्मार्ट इंग्लिश में। सो जवाब में राम इज आउट और राम्स आउट, जैसे ही ये जवाब आता है, ये एक मैसेज दे देता है कि राम बाहर गया हुआ है कुछ काम के लिए। हो सकता है आधा घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, जो भी है वो फिर वापस आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेयर इज राम, राम कहाँ है, और जवाब में ये सुनने को मिले राम इज अवे, राम इज अवे और राम्स अवे, राम इज अवे या राम्स अवे, दोनों का मतलब एक ही है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है।
इसका मतलब ये है कि राम घर से दूर गया हुआ है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए। इस जवाब से पता चलता है थोड़े समय के लिए, इस जवाब से पता चलता है लंबे समय के लिए। तो इस तरह से हम टू बी आउट, टू बी अवे, ये सिंपल एक्सप्रेशंस से बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड वी कैन सिंपली ब्यूटिफाई आवर इंग्लिश यूजिंग दिस sort of things, and this is very much essential also for our smarter English, advanced English, to have a better understanding. Ram is out, Ram is away. चलिए टू बी बैक, इससे भी सेंटेंसेस बनाकर इसका मतलब समझते हैं। टू बी बैक मतलब वापस होना। कोई आदमी लंबे समय से बाहर गया है, फिर वो वापस आ रहा है, या कोई आदमी कुछ समय के लिए गया था, फिर वो वापस आ रहा है। और इस तरह की एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हम लोग अपने वाक्यों में टू बी बैक का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम कहते हैं राम इज बैक, मान लिया जाए राम कुछ देर के लिए बाजार गया था, फिर वो वापस आ गया, वहां पर राम इज बैक। या राम अपने चाचा जी के पास मुंबई गया हुआ था सप्ताह भर के लिए, फिर वो वहां से वापस आया, इसके लिए भी राम इज बैक। दोनों ही सिचुएशंस में, अगर थोड़ी देर के लिए कोई बाहर जाता है फिर वो वापस आता है, वहां भी टू बी बैक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई लंबे समय के लिए बाहर जाता है फिर वो वापस आता है, वहां भी टू बी बैक का प्रयोग हम अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।